नमस्ते। साउथ एशिया में सास बहू की कहानियां तो बहुत ही पॉपुलर हैं, है ना? अक्सर इनमें सास और बहू के बीच का तनाव ही दिखाया जाता है। आज हम अनामिका नाम की एक महिला की कहानी देखेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम इस कहानी के दो बिल्कुल अलग-अलग अंत देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है अनामिका के इस एक डायलॉग से, जिसमें उसकी पूरी निराशा झलकती है। और यहीं से पता चल जाता है कि ये कहानी सिर्फ घर की नहीं, बल्कि पैसे, गरीबी और भगवान पर भरोसे की भी है। तो चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम अनामिका की मुश्किलों को समझेंगे, फिर हम उसकी कहानी के दो अलग-अलग रास्तों को देखेंगे। एक में इंसाफ भगवान के हाथों होता है और दूसरे में एक इंसान की वजह से। फिर हम इन दोनों की तुलना करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन कहानियों का असली मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले कहानी की जमीन तैयार करते हैं। उस क्लासिक संघर्ष को समझते हैं जो अनामिका की जिंदगी का हिस्सा है और जिस पर हमारी दोनों कहानियां टिकी हुई हैं। तो देखिए, इस कहानी के सेंटर में दो किरदार हैं। एक तरफ है सास शारदा, जो बहुत ही जालिम है, और दूसरी तरफ है बहू अनामिका, जो प्रेग्नेंट है और जिस पर हर तरह का जुल्म हो रहा है। ये वो टिपिकल टकराव है जो हमें ऐसी कहानियों में अक्सर देखने को मिलता है। अब अनामिका की हालत क्या है, जरा वो समझिए। सुबह से रात तक काम, वो भी प्रेगनेंसी में। ऊपर से सास के हाथ की मार पिटाई, और उसका पति रमेश, वो भी अपनी माँ के साथ मिला हुआ है। हद तो तब हो जाती है जब उसका परिवार उसे और उसके अजन्मे बच्चे को जान से मारकर इसे एक सुसाइड का रूप देने की साजिश रचता है। इसी भयानक हकीकत से निकलने के दो रास्ते हमें कहानी में दिखाए गए हैं। चलिए अब देखते हैं कहानी का पहला वर्जन। इसमें अनामिका को इंसाफ मिलता है, लेकिन एक दैवीय शक्ति के जरिए। ये उम्मीद की वो किरण है जो भगवान पर भरोसे से पैदा होती है। इस कहानी में होता ये है कि जब अनामिका को हत्या की साजिश का पता चलता है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। वो अपनी बेटी के साथ भागकर एक मंदिर में पनाह लेती है और पूरी श्रद्धा से वहां सेवा करने लगती है। उसकी भक्ति देखकर देवी लक्ष्मी खुद एक आम औरत का रूप धरकर उसकी परीक्षा लेती हैं और इनाम में उसे सोने से भरा एक घड़ा देती हैं। मतलब यहाँ इंसाफ इंसानों से नहीं, सीधा भगवान से मिलता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे अंत पर, जो एक बिल्कुल ही अलग ट्रैक पर चलती है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि इंसाफ घर के अंदर से ही एक इंसान के जागने से मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पति पहले सब कुछ चुपचाप देख रहा था, बल्कि अपनी माँ का साथ दे रहा था, वो अचानक कैसे बदल गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? यही मोड़ इस कहानी को एक नई दिशा देता है। तो बदलाव की पहली आहट बाहर से आती है, जब डॉक्टर अनामिका को चेक करके रमेश को बुरी तरह डांटता है कि तुम्हारी पत्नी कितनी कमजोर हो गई है, उसे ठीक से खाना तक नहीं मिल रहा। तो रमेश के मन में शक का पहला बीज पड़ता है। दूसरा शक उसे घर में होता है, जब वो कहता है कि चलो अनामिका की मदद के लिए कामवाली रख लेते हैं। तो उसकी माँ और बहन के चेहरे पर मानो हवाइयां उड़ने लगती हैं। उनका ये डर रमेश के शक को और भी पक्का कर देता है कि उसकी पीठ पीछे कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो सच को अपनी आंखों से देखता है। वो काम पर जाने का नाटक करता है, घर में ही छिप जाता है और अपनी माँ और बहन का असली चेहरा देख लेता है। बस यही वो पल है जब उसका सारा भ्रम टूट जाता है और कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तो अब हमने दोनों कहानियां देख ली हैं। अब जरा इनको आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। यहीं पर हमें दैवीय इंसाफ और इंसानी दखल के बीच का अंतर साफ साफ दिखेगा। देखिए, अगर हम इन दोनों कहानियों की तुलना करें, पहली कहानी में टर्निंग पॉइंट है हत्या की कोशिश और बचाने वाली हैं देवी लक्ष्मी। वहीं दूसरी कहानी में टर्निंग पॉइंट है डॉक्टर की चेतावनी और बचाने वाला है उसका पति। लेकिन एक बात कॉमन है, दोनों ही कहानियों में अनामिका ज्यादातर एक विक्टिम ही बनी रहती है। बस फर्क यही है कि एक कहानी भगवान के चमत्कार पर टिकी है तो दूसरी इंसानी जिम्मेदारी पर। और अब हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये दोनों कहानियां हमें बताती क्या हैं। चलिए इनके पीछे छिपे गहरे कल्चरल मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये इंसाफ की दो अलग अलग उम्मीदें हैं। पहली कहानी उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जिन्हें लगता है कि जब दुनिया में कोई रास्ता नहीं बचता तो ऊपर वाला मदद करेगा। दूसरी कहानी एक तरह से सामाजिक सुधार की उम्मीद है, जहां परिवार का पुरुष अपनी जिम्मेदारी समझता है और अन्याय को रोकता है।
लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही मामलों में अनामिका को बचाने के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत पड़ती है। ये बात समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति और उनकी गहरी असुरक्षा को दिखाती है। तो हम इस सवाल के साथ यहाँ रुकते हैं। क्या इस तरह की कहानियां उम्मीद देती हैं, या फिर ये अनजाने में इस सोच को और पक्का करती हैं कि एक महिला को अपनी मुक्ति के लिए हमेशा किसी और पर, चाहे वो भगवान हो या पति, निर्भर रहना ही पड़ेगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है।